इस वीडियो में हम सीखेंगे एरेज इन जावा। इस वीडियो में एरेज इन जावा के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं व्हाट इज एरे। एरे होता क्या है और एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो एरे है क्या? एरे एक कलेक्शन है ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। अगर हमें स्टोर करना है मल्टीपल वैल्यूज, अगर सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने बजाय कि सबके लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करें हर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तब हम यूज करते हैं एरे। चलो कि एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपकी एक टीचर है, आपको पढ़ाती है। वो करती क्या है, डेली जो भी डाटा होता है आपका अटेंडेंस और मार्क्स का एक रजिस्टर में रखती है। अटेंडेंस का सिमिलर टाइप ऑफ डाटा है वो अलग कॉलम में बना देती है, अलग एरिया में करती है। एग्जाम अलग एरिया में स्टोर करती है जो भी। तो कह सकते हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ डाटा अटेंडेंस है जो वो एक तरफ डाटा बनाती है आपका, और एग्जाम का अलग सिमिलर टाइप ऑफ डाटा अलग बना देती है एक ही रजिस्टर में। तो एक तरह से वो भी एक अटेंडेंस की एरे बना दे रही है, पूरी क्लास की अटेंडेंस है जो, और पूरी क्लास के मार्क्स है जो सिमिलर टाइप ऑफ डाटा पूरी क्लास का, उसकी अलग एरे बना दी है। कुछ ऐसा ही एरे में होता है, सिमिलर ही है। मतलब यही है कि एक ही जैसे सिमिलर टाइप ऑफ डाटा के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने की जगह एक वेरिएबल डिक्लेयर करना उसे कहते हैं एरे, और उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना वही एरे है। कैसे करते हैं? इसके तीन वेज होते हैं। तीन वेज इसको डिक्लेयर करते हैं। पहले डिक्लेयर करते हैं एक एरे को। इंट किस टाइप का है? इंट की जगह स्ट्रिंग भी हो सकता है, फिर फ्लोट भी हो सकता है, जो डालना हो चाहो। ठीक है, पर हम यहाँ इंट लिए एग्जाम्पल में। इंट और एरे डिक्लेयर करी और उसका नाम एरे का। अगली लाइन में डिक्लेयर करा जो उसके अलोकेट कर दिया साइज कितना होगा, कितनी उसमें वैल्यू हम अलोकेट करेंगे। मार्क्स इक्वल्स टू न्यू, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके जो कि यूज होता है एक असाइन करने के लिए इंट एरे। ये मेथड बहुत कम यूज होता है, इसलिए मोस्टली हम सेकंड वाला थर्ड वाला यूज करते हैं। तो सेकंड और थर्ड देखते हैं। तो पहले लाइन में डिक्लेयर कर देते हैं कि एक एरे है, और उसमें असाइन कर देते हैं हम मेमोरी की इतनी मेमोरी है हमारे न्यू कीवर्ड के थ्रू। न्यू इंट एरे हमारी 5 की होगी। और हम तीसरा वे है जिसके थ्रू वैल्यू पहले सेकंड वाले में मेमोरी एलोकेट करते हैं, पर तीसरे वे में मेमोरी पे वैल्यू ही इनिशियलाइज कर देते हैं एलोकेट करने के साथ। तो वो कैसे करते हैं? इंट एरे मार्क्स इक्वल्स टू एरे बनाई, उसमें जितने वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, तो 5 की एरे बन गई और वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी। एरे में क्या होता है, जीरो से लेता है, इंडेक्स वैल्यू जीरो होती है, 0 1 2 3 4 इस तरह लेता है। सो एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे एग्जांपल लिया स्ट्रिंग एरे कार की बनाई और उसमें इनिशियलाइज कर दिया हमने इंट साइज 5। और दूसरा वे, हमने वैल्यू ही इनिशियलाइज कर दी उसकी क्या होगी, हर इंडेक्स पे एरे के क्या क्या वैल्यू होगी। 0 पे वॉल्वो, 1 पे BMW, 4 पे 2 पे फोर्ड, थर्ड पे माजदा। अभी एलिमेंट हमने डिक्लेयर करे, हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं इस एरे के एलिमेंट्स को। तो हमने जैसे बात करी, एरे इंडिकेट करता है इंडेक्स वैल्यू 0 से एंड गोज टू n-1, जो एरे का साइज है उसमें से -1। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 चार एरे का साइज है, तो यहाँ वाली 0 1 2 3, मतलब यहाँ पे जो एरे एरे -1, एरे का साइज 4 4 - 1, तो 0 to 3 जाएगा। अब मुझे एक एलिमेंट चूज करना है एरे में से जो प्रिंट कराना चाहता हूँ, डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। कैसे करूँगा? ये हमारी एरे है। अब मुझे में से एक एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है एलिमेंट के, तो क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन कार्स एरे लिखूंगा, और जो पोजीशन है इंडेक्स वैल्यू जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो नंबर डाल दूंगा। जैसे मैं वॉल्वो डालना चाहता हूँ तो 0 डाल दिया। सो आउटपुट आ जाएगा हमारा वॉल्वो। ऐसे ही अगर हमें एरे की लेंथ देखनी है कितनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू, अब प्रोग्राम ने क्या किया, खुद ही वैल्यू देख ली है कि एरे की साइज कितना है, पर हम जानना चाहते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि कितना साइज है। तो कैसे करेंगे, हम सीधा लिखेंगे कार्स मतलब एरे डॉट लेंथ, तो हमारा साइज आ जाएगा 1 2 3 4। तो एरे का साइज क्या है 4, अपने आप उसने बता दिया। अब मैं अगर चाहूँ कि मुझे एरे के एलिमेंट को चेंज करना है, जैसे वॉल्वो की जगह कुछ और है या BMW की जगह कुछ और लिखा है, मतलब अभी तो लिखा हुआ है पर प्रोग्राम के थ्रू मैं चेंज कराना चाहता हूँ, कैसे करूँगा?
सीधा लिखा है तो कार्स की मैं बता दूंगा इंडेक्स वैल्यू पे कौन सी वाली को चेंज करना है। जैसे जीरो वैल्यू पे जीरो इंडेक्स वैल्यू पे क्या है वॉल्वो, उसके लिए चाहता हूँ मैं ओपेल लिखा है, तो जीरो इक्वल्स टू इनिशियलाइज कर दी, यहाँ पे असाइन कर दी वैल्यू में ओपेल, ये वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी इसकी जगह। तो हम जब कार्स एरे उसमें पोजीशन देंगे जीरो, तो प्रिंट वॉल्वो नहीं होगा, ओपेल प्रिंट होगा। अब ये तो एक एलिमेंट हो गया, मुझे सारे एलिमेंट प्रिंट करने जो इसके सारे एक साथ, तो तब क्या होता है, हम यूज करते हैं लूप, लूप चलाते हैं, लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि एक बार काम करते बाद में होता रहे, क्योंकि अगर हम एलिमेंट बढ़ा भी दे तब एक बार में हो जाता है। सो लूप चलाते हैं फॉर इंट, इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि आई यहाँ से चलेगा जीरो से और एंड तक जाएगा जहाँ तक कार की लेंथ है, मतलब एरे की लेंथ है, कार्स डॉट लेंथ, इसलिए हमने कार्स डॉट लेंथ लिख दिया। जो भी एरे की लेंथ होगी इससे प्रोग्राम अपने आप ले लेगा, जैसे कि यहाँ फोर है, फोर, तो आई की वैल्यू लेस देन फोर तक चलेगा लूप हमारा, आई प्लस प्लस, और अंदर ब्रैकेट उसके अंदर प्रिंट करा दिया सिस्टम बताओ प्रिंट कार्स आई। अब होगा क्या प्रोग्राम में, पहले आई की वैल्यू जीरो, जीरो, ठीक है, मतलब यहाँ से कंडीशन देखेगा आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन लेंथ ऑफ द एरे, यस, फिर आ जाएगा यहाँ पर, तो कार्स जीरो पे पोजिशन पे भी वैल्यू फॉलो प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा जाएगा प्रोग्राम पे, फिर देखेगा, अब उसके जब ये खत्म होगा लूप तो आई प्लस प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो आई की वैल्यू वन, फिर देखेगा आई की वैल्यू लेस देन एरे साइज है वन, तो फिर वन पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कर देगा बी, फिर दोबारा जाएगा प्लस प्लस होकर यहाँ पर, तो आई इक्वल टू टू, टू पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट कर देगा, फिर आई प्लस प्लस होकर जाएगा तो थ्री हो जाएगा, तो आई प्लस प्लस थ्री, आई लेस देन फोर, तो फिर यहाँ पे थर्ड एलिमेंट प्रिंट कर देगा जीरो वन टू थ्री मास्टर, तो ऐसे सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। अभी इतना बड़ा लूप चलाने की जरूरत नहीं है, जावा में एक एडवांटेज हो जाता है फॉर ईच लूप का, कोई लॉजिक के बिना ही हम सीधा डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। फॉर ईच लूप के थ्रू हम सीधा ये डिक्लेयर करिए एरे, हम उसके थ्रू एक ही लाइन में लिखते हैं फॉर स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, आई है उसका वेरिएबल मान लिया, और एक डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आई, और हमारी एरे, बस अब प्रिंट कर दो, बस आई को प्रिंट करते जाओ, ये अपने आप ही स्क्रैप करता जाएगा यहाँ से, हाँ स्क्रैप करता जाएगा, एक एक वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा, नो लॉजिक, सिंपल सा लिखा खत्म बात। ऐसी मल्टी डायमेंशनल एरे है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे जैसे एक एरे को डिक्लेयर करते हैं 1D को, वैसे 2D को करते हैं, दो एरे के साइन बनाए, अंदर एक एरे बनाई और बाहर भी एक एरे बना दी, अब इसके अंदर दो अंदर डिक्लेयर कर दिए एरे, एरे वन एरे टू, तो इसका साइज क्या हो जाएगा 3x3 की एरे बन रही है। सो जैसे हमने एलिमेंट को डिक्लेयर कर दिया तो इन एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे और 2D एरे, सिमिलरली जैसे 1D में कर देते हैं वैसे ही, पर यहाँ पे एरे दूसरी तरह से बनती है, तो उसको देख लेते हैं। इंट एक्स इक्वल्स टू एक वेरिएबल माई नंबर, ठीक है, और उसका साइज जैसे कोई भी एलिमेंट है उसका दिखा दिया, एरे के कौन से पोजीशन का एलिमेंट आते हैं, एरे में वन पोजीशन इंडेक्स वैल्यू और टू पोजीशन, मतलब मैट्रिक्स बन गई एक तरीके से, उसमें से जो बन रहा है पोजीशन बता देना वन टू, तो आउटपुट कर देगा सेवन वैल्यू ये। सो इस तरह से हम 3D एरे भी बना सकते हैं, बस सिंपल है ये, ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे ही 2D बनती है ऐसे 3D बनती है, और 2D पे हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं मैट्रिक्स करे क्वेश्चन पे, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो चिंता वाली बात नहीं है अगले वीडियोस में।